इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज रीच्ड एट 8.2%। 8.2%। आप यहीं से अंदाजा लगा लें, डिस्पाइट व्हाट, डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे। तो इट मीन्स दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी। दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर। अगर देखा जाए तो दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हुई है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 8.2 पे कैसे पहुंचा? वहां पर तीसरी टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर है जी नरेंद्र मोदी साहब। मतलब ये 2025 में वो 2024 में उनके यहाँ भी इलेक्शन हुआ था और हमारे यहाँ भी इलेक्शन हुआ। क्या फर्क क्या है वो थोड़ा सा फाइनेंशियल ईयर ये हाल है डेड इकोनॉमी का दोस्तों, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ये डेड इकोनॉमी, और राहुल गांधी जी ने बोला था हाँ डोनाल्ड ट्रंप गलत थोड़ा ना कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। डेड इकोनॉमी बताया था साहब, तो डेड इकोनॉमी का ये हाल है कि इट हैज ग्रोन बाय 8.2%। और इसके अलावा अक्टूबर में खबर ये आई है कि द इंडियन सेंसेक्स क्रॉसेस 85,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। वहां पे हमारी दीदी बरखा है ना, वो तो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उसने खबर लगाई है कि इसका जनाजा, इसका इमरान खान का मकबरा लाहौर में बनाया जाएगा या इस्लाम। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट ने पाकिस्तानियों का माथा घुमा दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी अभी तक जो है माथा पकड़े बैठे हुए थे कि उन्हें लगता था कि अब जब ट्रंप साहब ने जो है 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया है, तो अब पाकिस्तानी ताली बजा रहे थे, खुशी से झूम रहे थे कि भैया अब तो भारत की जीडीपी जो है वो ग्रोथ करना कम कर देगी, और साथ साथ ही ये जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और जो बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की, वो सारी चीजें जो है अब इंडिया की खत्म हो जाएंगी। और साथ ही साथ जब भारत की तरफ से भारत के लिए ये रिपोर्ट आई कि जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.6% की रफ्तार से चल रही है, तो पाकिस्तानियों का सर घूम गया और उनको ऐसा बिल्कुल भी यकीन नहीं होने वाला था। लेकिन फिर इसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया अपने लोगों को बता रही है कि आईएमएफ ने जो है पाकिस्तान को बढ़िया और इंडिया को खराब बताया है, इंडियन इकोनॉमी को खराब बताया है, सब कुछ बताया है कि गलत तरीके से हो रहा है। यानी कि जो काम भारत के अंदर भारत के विपक्षी नेता करते थे वो अब पाकिस्तानी करने पर मजबूर हैं, और वो अपनी इकोनॉमी, अपनी जीडीपी और ये सब चीजें जो है नहीं दे पा रहे हैं, और वो इतने अंधे हो चुके हैं भारत के पीछे कि अब उनको बहुत ही हैरानी हो रही है, परेशानी हो रही है। और साथ साथ अब वो अपनी बात नहीं करते हुए अपना किस हालात में है, किस दशा में है, किस तरह से वो भीख मांग रहे हैं चारों तरफ, उन सब चीजों को छोड़कर भारतीय इकोनॉमी और जीडीपी को फर्जी बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि जो है ये रिपोर्ट किसी विदेशी मीडिया से प्रसारित हुई थी, तो इसके बाद में अब ये बात तो झूठी हो नहीं सकती है। तो अब इसके बाद में जो पाकिस्तान के ठीक ठाक लोग हैं वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि नहीं वाकई में ऐसा हुआ है, भारत की जीडीपी काफी तेज ग्रोथ कर रही है। तो अब इस पर देखिए पाकिस्तान की मंशा क्या है। पाकिस्तानी जो है अपने आप की और अपने इकोनॉमी की बात ना करते हुए भारत की इकोनॉमी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि तर्रार साहब जो हैं, गद्दार साहब, उन्होंने क्या कहा है, उनका कहना है कि सब बीजेपी वाले खराब हैं, करप्ट हैं, और उन्होंने पूरे भारत की इकोनॉमी को धराशायी कर दिया है, और ये सब कुछ नहीं है। मतलब इनका जो है जड़पना अब वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहा है। और ये तर्रार साहब का सॉफ्टवेयर तो अपडेट आसिम मुनीर ने कर दिया है अमेरिका में जाकर, और तब से ये जो है सीधी बात अब भारत के लिए नहीं करता है। और पहले आप देखेंगे कि किस तरह से ये भारत के अच्छाइयों की बातें करता था, और इसको उसी बात के लिए शायद पैसे वैसे मिलते थे, तो ये जो है भारत की बातें करता था। लेकिन जब से आसिम मुनीर ने इसकी चूड़ी टाइट कर दी ना, तब से ये भारत खिलाफ इतना जहर उगलता है और इतनी उल्टी सीधी बातें करता है, जो शायद ये पहले हवाई बातें पाकिस्तान के लिए करता था, अब वही सारी बातें जो है भारत के प्रति करने लगा। यानी कि भारत और पाकिस्तान का सारा कुछ इल्जाम जो है ये लगाने की कोशिश करता है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और आपको दिखाते हैं कि इस ग्रोथ के बारे में पाकिस्तानियों को क्या कुछ कहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना। इस्लामाबाद में बनाया जाए। पीटीआई इतनी परेशान नहीं है जितना ये कोलों के ऊपर वहां दूसरी साइड पे लोग पड़े हैं। कितना दुख वाली बात है। विश्व गुरु का स्टेटस छोड़ के तालिबान से भी नीचे जा चुके हैं। कोई और खबर ही नहीं है इनके पास, और कोई चीज ही नहीं है अवाम को बता सके। इसके अलावा अपनी परफॉर्मेंस तो खैर है ही नहीं है ना। अपनी परफॉर्मेंस इनकी तो बाल्ड एंड बैंकरप्ट जो है उसकी धज्जियां उड़ा गया ना। उसने कहा कि ये तो ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, पेशाब करने की हालत नहीं है, शौचालय नहीं इस कौम के पास। यार ये क्या, ये चांद पे कहां जाएंगे? ये समोसे बना बना के जहाजों को, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डो नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें। आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। फिर अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें
तो क्या ऐसी चीजें वो लोग करते हैं जो हमने नहीं की, या हम नहीं कर पाए, या हम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी हम IMF के लोन्स में फंसे हुए हैं, हमारा ग्रोथ रेट एक्सेलरेट नहीं हो रहा, मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, क्या वजह? अच्छा दोस्तों, फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क क्यों नहीं पड़ा? बात यह है कि 50% आपने टैरिफ लगाए हैं, तो फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क पड़ना चाहिए था, इकोनॉमी में उथल पुथल हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि साहब आपकी एक्सपेक्टेशन हो 7.6 और हो जाए 8.2, आपने एक्सपेक्टेशन बीट कर दी है। आप तो ये सोच रहे थे कि रिवर्स गियर में जाएगी इकोनॉमी, ये 5th और 6th गियर में कहां से चली गई? कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है दोस्तों। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 50% टैरिफ और ये और वो, ऐसा पूरी द कंप्लीट आइडिया ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वाज कि मैं इतने टैरिफ लगा दूं भारत घुटनों पे आ जाए, भारत की सरकार बोले कि यार ट्रंप साहब आप बताएं क्या करना है, और जो आप कागज पे लिख दें हम साइन करने को तैयार है। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड फ्रॉम इंडिया। अब वो तो हुआ नहीं। लिया है पूरी कौम को, एक बहुत बड़ा कंट्री भारत, एक बहुत बड़ा कंट्री, बड़ी सिविलाइजेशन चीमा साहब, बड़ी सिविलाइजेशन, इन्होंने धज्जियां उड़ा दी उसके इमेज की, धज्जियां उड़ा दी। ना अब इनके मीडिया पे कोई एतमाद करता है, ना इनकी टेक्नोलॉजी पे कोई एतमाद करता है, ना इनकी इकोनॉमी पे कोई एतमाद करता है, ना इनकी एनवायरनमेंट पे कोई एतमाद करता है, कोई एतमाद नहीं। जो किसी के पास जरूरत थी, जो लड़की इन्होंने चाइना ने इनकी लड़की बिठा ली, जिसने कहा था कि यू हैव रॉन्ग पासपोर्ट, किसी ने जवाब दिया? जरूरत दें ना उसको, जवाब दें उसको, जवाब दें उसको। वो कहते हैं हमारी स्टेट हम लेंगे वापस। सिंधु देश के ऊपर तो बार बार आप आते हैं, खोल के हम देना, उधर भी तो जवाब देना। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है, जो कि 61 इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया, कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज़ को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है, इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब ये कह रहे हैं। बड़ी मतलब हैरानी इस बात पे हुई कि सेम डे जिस दिन ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी उनका जो ग्रोथ रेट है वो 8.2%, आलमी मालियाती इदारा यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने सालाना रिपोर्ट में भारत को दूसरे कमतरीन दर्जे पर रखते हुए C ग्रेड दे दिया। IMF की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में 2011 और 12 के भारत के माशी डेटा को इंतहाई पुराना और नाकिस करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक C ग्रेड इस बात की निशानदेही करता है कि भारत के पास दस्तयाब जो इकोनॉमी का डेटा है उसमें खामियां मौजूद हैं, फॉल्ट्स हैं। IMF की रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय मईशत के डेटा में खामियां माशी निगरानी के अमल में रुकावट बनती है। भारतीय हुकूमत का आमदनी की बुनियाद पर GDP का तरीका कार जो है 12 माहिरीन की तनकीद का शिकार रहा है। आलमी मालियाती इदारे यानी IMF के मुताबिक डेटा कमजोरियां बरकरार होने के बाद भारत के कौमी खातों को मुसलसल दूसरे साल C ग्रेड दिया गया। देखिए मेरे ख्याल में हमें बात वो करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट क्योंकि हमारे यहाँ जंग और जियो की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये मौजूद है, वहां से मैं आपको पढ़ के सुना